बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू MK व्लॉग। आज मेरे बच्चों के स्कूल में था स्पोर्ट्स डे, जिसकी वजह से उनका लेट ऑफ होना था ऑलमोस्ट 4 o'clock। बस उसके बाद मेरे हस्बैंड भी जल्दी आ गए थे ऑफिस से स्पोर्ट्स डे अटेंड करने के लिए। तो आज मुझे प्रॉपर लंच बनाना था। अदरवाइज़ ये होता है कि आपने दाल सब्ज़ी और कुछ इस तरह से बना लिया या लेफ़्ट ओवर रात का रखा हुआ है। तो पहले मैंने चिकन पुलाव सोचा, जो बहुत इजी होता है, लेकिन उसके बाद बहुत दिनों से बच्चे बिरयानी की डिमांड कर रहे थे, तो मैंने कहा चलें जी जल्दी से बिरयानी बना लेती हूँ। तो बस मैं चिकन का ग्रेवी तो तैयार करके गई थी, सारा उसका मसाला। उसके बाद मैंने राइस भी बॉईल करके रखे हुए थे। आके मैंने इसको जो है ना दम पे रखा है लेयर लगा के, और उसके बाद मैं ये मिक्सिंग कर रही थी। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी चटपटी और मसालेदार चिकन बिरयानी रेडी हो चुकी थी, और मैं बस उसको सर्व किया है। उसके बाद मैंने सोचा थोड़े से हम अपने काम कर लेते हैं। जैसे मेरे बेटे को स्लीपर चाहिए थी, और राह के लिए मुझे विंटर्स के हिसाब से ना वेस्ट चाहिए थी, अंदर पहनाने का स्वेटर चाहिए था, क्योंकि वो बहुत छोटी है उसके लिए, तो प्रॉपर सर्दी आ चुकी है। और उसके लिए लेगिंग्स वगैरह चाहिए थी, कैप्स चाहिए थी वुलन। तो बस उसके लिए मैं गई थी मॉल, और मैंने कहा जो जो चीज़ें मिल सकती हैं देख लेते हैं, अदरवाइज़ फिर 2-3 दिन में मिल ही जाएंगी, वीकेंड है आगे। तो ये मेरे बेटे को बड़ी स्पोर्टी सी एक सैंडल थी, वो पसंद आ रही थी। यहाँ पे बड़े ही स्पोर्टी से बहुत ज़बरदस्त से बैग्स वगैरह भी रखे हुए थे, और असल चीज़ जो हमें कैप्स चाहिए थी उसका बहुत ज़बरदस्त स्टॉक था। तो जो पहना रहे थे उनमें सबसे ज़्यादा रेड सूट कर रही थी। वैसे मैं पिंक या वाइट सोच रही थी, लेकिन रेड और ग्रे बहुत अच्छी लग रही थी। इसके बाद मुझे चाहिए था बच्चों के लिए स्टडी टेबल चाहिए। तो इनके रूम में स्टडी टेबल है, सब है, लेकिन इसके अलावा जो हमारा प्रॉपर स्टडी रूम है वो अभी हमने नहीं बनाया है। उसमें नॉर्मल टेबल और चेयर रखी हुई हैं, और इनके इतने ट्यूटर आते हैं। जो मेरा बड़ा वाला बेटा है उसके 2 ट्यूटर आते हैं, तो माशाल्लाह से उसके लिए भी उसके फ्रेंड्स भी आते रहते हैं, ग्रुप स्टडी भी हो रही होती है। फिर छोटा बेटा है उसके भी ट्यूटर आ रहे होते हैं, कारी साहब आ रहे होते हैं, तो उसका हमें प्रॉपर सेटअप करना था। और माशाल्लाह से मतलब अब तो ये बड़ा वाला बेटा जो है उसका तो सारा O लेवल्स की तैयारी है, तो काफ़ी लेट आवर्स तक वो जो है उसका पढ़ाई चलती रहती है, और बैठा हुआ होता है, ज़्यादातर टाइम उसका वहीं स्पेंड हो रहा होता है। तो स्टडी उस लिहाज से काफ़ी रेस्टलेस हो गई है, और इसको ज़ाहिर है इसको चाहिए होती है बिल्कुल खामोशी और बहुत ही सुकून से पढ़ना ना। तो अभी हम स्टडी रूम के लिए सारी चीज़ें देख रहे हैं कि किस तरह से उसको बनाएं जो कंफर्टेबल भी हो और स्टडी रूम के अकॉर्डिंग भी हो। तो बस इसके बाद हम लोग थोड़ा सा ऐसी मॉल देखा है। ये तो हमारा फर्स्ट विज़िट था, अभी हमने फ़ाइनल नहीं की थी कोई भी चीज़ें, अभी तो हम आइडियाज़ कलेक्ट कर रहे थे। इसके बाद जो है बच्चों को नज़र आई ये वाली आइसक्रीम, ये बड़ी हिट हो रही है और काफ़ी जगह पे ये मिल रही है। और तो यहाँ पर मॉल के अंदर थी, और बहुत ही हाइजेनिक और बहुत ही डिलीशियस आइसक्रीम थी, नो डाउट। एक तो इसका बनाने का प्रोसीजर बहुत मज़े का था। ये कोल्ड प्लेट पे इस तरह से ना डिफरेंट फ्लेवर्स थे, इसमें बहुत ही ज़बरदस्त से थे। और स्निकर्स, बाउंटी, किटकैट, पता नहीं कौन कौन से, तो बच्चों ने किटकैट चूज़ किया था। तो भाई ये वाकई में ज़बरदस्त था, क्योंकि इन्होंने हमारे सामने किटकैट यूज़ करी, और जो ये आइसक्रीम का जो भी इनका मिक्सचर था उसके साथ इसको बना के, इसका प्रोसीजर इतना मज़े का था कि देखने में वाकई मज़ा आ रहा था लाइव ना। बाकी इनके पास जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं ना, तो ये फ्रेश फ्रूट्स के साथ भी बनाते हैं। बहुत सारे इनके फ्लेवर्स थे, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में थोड़ा सा यही होता है कि फ़्रेश फ्रूट्स के थोड़े से, जैसे स्ट्रॉबेरीज़ नहीं है तो नहीं है, मतलब सीज़न से ही आएंगी, तो इस वजह से जो है कुछ फ्लेवर्स अवेलेबल थे और कुछ नहीं थे। तो यहाँ पे ये किटकैट वाला जो है इस तरह से ये आइसक्रीम के रोल्स बनाएंगे, जो बहुत ही ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन लगी मुझे। और मुझे ऐसा लग रहा था कि बच्चे बस शौक में ना ये खड़े होके देख रहे हैं, और बनाने में बहुत मज़ा आ रहा है, और ये थोड़ा डिफरेंट इसका इस तरह से आइसक्रीम का रोल जैसे सर्व कर रहे हैं, तो बस इसलिए शौक में ले रहे हैं। लेकिन नो डाउट जब मैंने टेस्ट किया है, इतने मज़े की आइसक्रीम थी ये, बहुत ही ज़बरदस्त की टॉपिंग्स भी थी। और चॉकलेट या कॉफ़ी में बच्चों ने मना कर दिया था, ब्लूबेरी बोला था। ब्लूबेरी और ये जो किटकैट चॉकलेट का जो फ्लेवर था ना, इसका कॉम्बिनेशन इतना मज़े का था। फिर हम घर आए हैं, तो मेरे सास ससुर आए हुए थे, वो आए थे पंजाब से एक शादी अटेंड करके। तो ये ज़बरदस्त सी नान खटाई और जो है पतीसा बर्फ़ी वाली, ये सब पंजाब की और सर्दियों की सौगात है। केक रस्क भी बताए थे कि वहाँ के बहुत मशहूर हैं। पीनट तो भाई पंजाब से अच्छी पीनट कहीं नहीं मिलती, बहुत ही आला। और ये रेवड़ियाँ चकवाल की, और ये सोहन हलवा, वाह भाई वाह, बहुत ही मज़ेदार। और विंटर्स में तो इनका मज़ा डबल हो जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है मैंने साथ ही निकाल ली थी कि चाय के साथ सर्व कर देती हूँ, बहुत ही मज़ेदार थी। और विंटर्स के तो बस यही मज़े होते हैं। उसके बाद हमें जाना था अम्मी के घर, तो अम्मी के घर बैठ के सब खाना वगैरह खा के बातें कर रहे थे।
तो बस मैंने अचानक से प्लान बनाया कि सब चलते हैं और विंटर्स को थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। कावा वगैरह बाहर जाके पीते हैं, बहुत ही मशहूर है। और एक ये चल रही है टर्किश कैपेचिनो, और बहुत ज़बरदस्त ब्रांड है जो है ना सैंड के ऊपर ये बनाते हैं पूरी ये चाय कॉफ़ी ना, और मटके में सर्व करते हैं। तो बस विंटर्स के तो यही मज़े होते हैं कि आप बाहर जाएं। और इनफैक्ट सर्दियों में आइसक्रीम खाने का भी बहुत मज़ा है, लेकिन फिर ये जो रात के टाइम ना काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और हम सब मिलके गए। जब ज़्यादा लोग होते हैं तो माशाल्लाह से अम्मी, मेरी बहन और सब उसके बच्चे, मेरे बच्चे, हम सब मिलकर गए हैं और बैठे हैं बाहर। तो बस बहुत ही मज़े के जो है ना वो सब ने ऑर्डर्स प्लेस किए हैं। किसी ने ये टर्किश कैपेचिनो ऑर्डर करी थी, किसी ने तो जो है मेरा बेटा जो है वो इस तरह की थोड़ी एक बड़ा वाला देसी चीज़ें पसंद नहीं करता है, तो उसने तो अपना एक फ्रैप ही मंगवाया था, फ्रैपेचिनो। और ये जगह बहुत ज़बरदस्त है कि हर तरह की चीज़ मिल रही थी। ये देखें, दूध पत्ती कड़क चाय आ गई थी जो 4 लोगों ने तो ये ऑर्डर किया था। और इसके अलावा जो है कावा यहाँ का बहुत मशहूर है, लेमन ग्रास, और ये ना बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो एक 4 कावा ऑर्डर हुए थे। विंटर्स में ना ये वाले मज़े बहुत ज़बरदस्त होते हैं। गर्मियों में तो आउटडोर आप सोच के ही घबरा जाते हैं कि भाई बाहर बैठना पड़ेगा और बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये मज़ा आता है कि आप बाहर जब बैठे ना, इतना ज़बरदस्त वेदर था, ठंडी हवाएं, और उसमें आप कॉफ़ी और कावा और कड़क चाय। और ये देखें, ये थी टर्किश कैपेचिनो जो मटके में सर्व करी थी। प्रेजेंटेशन और टेस्ट दोनों बहुत ज़बरदस्त। बस अल्हम्दुलिल्लाह सब ने बहुत एंजॉय किया। और विंटर्स में ना इस तरह के प्लान करना, खाने पे जाना है और इस तरह में बहुत मज़ा आता है। समर्स में तो आप सोचते ही रह जाते हैं कि भाई गर्मी है, खाने का दिल नहीं चाह रहा है। एंड पे हमारा मस्ट पान का काम, जो कि मशहूर मिंट पान, बच्चों ने मीठे पान लिए थे और बस हमने पान लिए। उसके बाद ज़बरदस्ती हमारी ड्राइव थी घर तक की, अम्मी पापा को हमने ड्रॉप किया है घर पे और उसके बाद हम अपने घर आ गए। यहाँ मैं अपना व्लॉग एंड करूँगी। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।